नर्सिंग ऑफिसर एट सफदरजंग हॉस्पिटल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। दोस्तों, एग्जाम की घड़ी नजदीक आ चुकी है। नॉट सेट 2022 अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर मैं एग्जैक्ट दिन बताऊं तो 60 डेज बचे हुए हैं आज से, क्योंकि 11 सितंबर आपका दिन होने वाला है। क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो हमें नॉट सेट 22 क्रैक करना है किसी भी तरह से, और ड्रीम एम्स लेकर चलना है। और जो हमारी लाइंस है, मेरा जो कोटेशन है, हमारी टीम का जो कोटेशन है कि आपकी मेहनत हमारा सहयोग, फिर मंजिल दूर नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो दोस्तों, इसी भरोसे के साथ हमें चलना है। तो आज मैं इसी चीज के बारे में स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि मैंने किस तरह से, मेरी टीम ने किस तरह से 2 महीने पहले खुद को मोटिवेटेड रखा और किस तरह से अपनी तैयारी को अंजाम दिया। क्योंकि दोस्तों, मेरी टीम से आप रूबरू हो चुके हो। अंजलि मैम ऑल इंडिया रैंकर हैं, अपने एम्स दिल्ली में सिलेक्शन है उनका, 3 एम्स से पटना में वो ऑलरेडी वर्कर हैं। और इसके अलावा भी 2 से 3 एग्जाम में उनका सिलेक्शन है। आकांक्षा मैम है, आकांक्षा मैम का भी आपने देखा होगा एम्स नॉर्थ सेट 2021 में उनका सिलेक्शन हुआ है। उनकी रैंक भी बहुत अच्छी है, टॉप रैंकर है वो भी। सफदरजंग उन्होंने अलॉट लिया है। श्याम सर हैं, उनकी भी रैंक बहुत अच्छी है, 4 से 5 एग्जाम क्रैक किए। तो इन सब ने इस टाइम के सिचुएशन को हैंडल किया है कि 2 महीने पहले हमें क्या पढ़ना होता है। प्रेरित सर हैं जो आपके लिए मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व कराते हैं। आपके लिए नॉट सेट 2020 का पेपर सॉल्व कराया है। 279 जिनकी रैंक है दोस्तों, वो भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं बहुत जल्दी। लेकिन उन्होंने भी मुझे बताया है कि मैंने किस तरह से 2 महीने पहले अपनी स्ट्रेटजी यूज की और मैंने भी किस तरह से स्ट्रेटजी यूज की। तो बहुत सारा दोस्तों, जो भी हमारी टीम है 8-10 लोगों की, उसका सारा समावेश लेके सबसे बात करके मैं आपके सामने लेके आया हूं कि हमें अब क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, पहली चीज तो जो आप पढ़ रहे हो सिर्फ आपको वही पढ़ना है। क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि यार 2 महीने बचे हैं तो एक नई बुक को अपन सॉल्व कर लिया जाए। नई बुक जैसे कि अपन ने एनक्लेक्स कर ली, क्वेश्चन आंसर रिव्यू के क्वेश्चंस कर लिए, एनक्लेक्स की थ्योरी पढ़ ली, या फिर जो रिपीटर्स बैच है उन्होंने टारगेट पीआर यादव कर लिया अच्छे से, सोचते हैं मौज भी कर लें अब, या फिर लिपिन कोच कर लें। तो दोस्तों, अब मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा जो नजरिया है, मेरी टीम का जो नजरिया है, मैं यही कहना चाहूंगा, अब आप ज्यादा बुक्स की तरफ ना भागें। क्योंकि नॉर्थ सेट 21 का पेपर दोस्तों इस तरह से था कि जिन्होंने लिपिन कोच, मौसवी और एनक्लेक्स क्वेश्चन आंसर रिव्यू वाली इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी थी, कोई मतलब नहीं निकला था। और जिन्होंने सिर्फ पीआर यादव और टारगेट हाई का बेसिक्स पढ़ लिया था अच्छे से, वो इस एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक अचीव करके आए थे। दोस्तों, कोई अंदाजा नहीं लगा पाता है कि एम्स दिल्ली इस बार क्या पैटर्न लाने वाला है और नॉर्थ सेट किस तरह से अपने सामने विजुअलाइज होने वाला है। हाँ, अपन इतना ज्यादा अजम्पशंस लगा सकते हैं इस तरह की चीजें कि ओबीजी और साइकिट्रिक का वेटेज बहुत ज्यादा रहने वाला है। और साइकिट्रिक के साथ जो फार्मा का वेटेज है दोस्तों, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो फार्मा का वेटेज भी रह सकता है दोस्तों। तो बस मैं यही कहूंगा कि आप इस तरह से चीजों में ज्यादा बुक्स के अंदर इन्वॉल्व ना हो। जो आप पढ़ रहे हो सिर्फ उन्हीं चीजों को अच्छे से आप रिवाइज करते रहें। जैसे टारगेट आई अगर आपने बुक सॉल्व कर ली है तो आपने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार मार्क किया होगा या राउंड मार्क किया होगा दोस्तों। तो उन सारे क्वेश्चंस को आपको दोबारा रिवाइज करना है। और अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आप बार बार भूलते हो या बार बार गलत करते हो, तो अपनी कॉपी में उसे नोट डाउन करना है, जिससे कि जब भी आप अपनी कॉपी पढ़ें और नोटबुक पढ़े तो उस चीज को ना भूलें। और दूसरा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हम जो इंसान है, हमारे अंदर मेंटेलिटी होती है, ह्यूमन नेचर होता है ये चीज का कि हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग कोई भी चीज की करते हैं। जैसे कि मान के चलो, हमने गैस्ट्रोलॉजी अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया, या फिर अपन ने न्यूरोलॉजी अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया, नर्वस सिस्टम अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया। तो अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग का टॉपिक है एनाफीजियो पढ़ लिया, फिर अपन डिजीज पोर्शन में धीरे धीरे पढ़ने लगे, तो अपन क्या बोरिंग फील होने लगता है। अपन को लगता है अब जल्दी जल्दी अपन इसको क्लियर आउट कर लें। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है, अपने जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि अपना गैस्ट्रोलॉजी का चैप्टर हो गया, न्यूरोलॉजी के चैप्टर्स हो गए, उसमें अपन जो लास्ट में टॉपिक्स लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम है, उसमें लास्ट में ही अपन पढ़ते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया। दोस्तों, इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ऑटोनोमिक डिस्रेफ्लेक्सिया हो गया, तो इनसे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और अपन क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में और बोरिंग होने की वजह से हम सारी चीजों को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और चीजें स्किप हो जाती हैं दोस्तों अपन से। आपने कई बार गौर भी किया होगा, यार इंक्रीज्ड आईसीपी हो गया, एपिलेप्सी हो गया, हेड इंजरी से क्वेश्चन आता होगा, तो आप जल्दी से उनको आंसर कर लेते होंगे, सही कर लेते होंगे। लेकिन वही क्वेश्चन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से आ गया, ऑटोनोमिक डिस्रेफ्लेक्सिया से आ गया, तो वहां आप मार्क खा जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर जल्दी कर दी दोस्तों पढ़ने में।
क्योंकि वहां आपने अच्छे से पढ़ा नहीं। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा, अब जब भी आप नोटबुक पढ़ें, अपनी थ्योरी जब भी पढ़ें, तो आप पीछे से पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे गैस्ट्रोलॉजी हो गया, गैस्ट्रोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले हर्निया पढ़ लिया आपने, आईबीएस पढ़ लिया आपने, और क्या कहते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन पढ़ लिया, ऑब्स्ट्रक्शंस पढ़ लिए, जो भी डिजीज हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़ लिया, कॉन्स डिजीज पढ़ लिया। तो पीछे से पढ़ना स्टार्ट करें। नर्वस सिस्टम आपने लिया तो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्स या स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया। एंडोक्राइन अगर आपने लिया तो एड्रिनल ग्लैंड के सारे डिजीज पढ़ लिया आपने, थायराइड ग्लैंड के सारे डिजीज पढ़ लिए। क्योंकि स्टार्टिंग से तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो दोस्तों, कम से कम 20 बार अगर आपने कॉपी पढ़ी होगी तो 20 बार आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा नोट्स को। तो स्टार्टिंग से तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं। लेकिन दोस्तों ये अब जरूरत है अपन ने जो पीछे के टॉपिक्स लिखे हुए नोट्स में, जो जिस टॉपिक के अंदर पीछे के जो टॉपिक्स लिखे हुए सब्जेक्ट के, उन टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, जिससे कि वो चीजें भी हमारे माइंड में कंक्लूड हो। तो वो वाला काम आपको करना है दोस्तों, और ध्यान रखकर करना है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, टेस्ट सीरीज। दोस्तों मैंने वीडियो डाल दिया ऑलरेडी टेस्ट सीरीज को लेकर, और अभी भी मैं यही कहूंगा कि कोई भी टेस्ट सीरीज लें, लेकिन दोस्तों टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर लें, क्योंकि आपको इस वक्त खुद का इवोल्यूशन करने से ज्यादा जरूरी है खुद को हजारों की भीड़ में स्टैंड कराना। क्योंकि 2021 में 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, और दोस्तों हमें 1 लाख के अंदर रैंक लानी है। इस बार भी कम से कम 1 लाख बच्चे एग्जाम देंगे और उसके अंदर रैंक लानी है। दोस्तों हम खुद से क्वेश्चंस करते हैं, टारगेट ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, कई बार क्या करते हैं, अगर आंसर नहीं आया तो अपन देख लेते हैं आंसर। दोस्तों हमें अपना इवोल्यूशन नहीं हो पाता है, तो हमें अपना इवोल्यूशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आपको ये चीज माइंड में क्लियर रखना है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और वहां पर अपना इवोल्यूशन करना है। और टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस गलत होते हैं उनको देखना है कि किस तरह से गलत हो रही है, क्योंकि दोस्तों वो टेस्ट सीरीज आपकी सेटिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, आपकी जो सोचने की क्षमता है उसको विकसित करेगा, डेवलप करेगा, आपकी थिंकिंग पावर को और ज्यादा एडवांस बनाएगा, स्मार्ट स्टडी करने को तरफ आपको मोटिवेटेड रखेगा, और आपको पता लगेगा दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। चौथा पॉइंट आता है कि अब अपने पास 60 दिन बचे हैं, तो अपन प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें या ना करें। दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूं, नॉर्सेट में जब भी पेपर लगता है नॉर्सेट का, तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। दोस्तों ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी टीम का एक्सपीरियंस है। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम प्रीवियस ईयर के पेपर से उठ के आते हैं, और दोस्तों हम उनको भी गलत करके आ जाते हैं। वो तो दोस्तों एक तरह से हलवा है, एक तरह से हमारे लिए तोहफा है कि वो तो कभी गलत ना करें। तो वही चीज पे आपको ध्यान रखना है। हम अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया है। 2020 का प्रीवियस ईयर ने सॉल्व करा दिया है। एम्स का 2018 का पेपर आकाशा मैम सॉल्व करा रही हैं। एम्स भुवनेश्वर 2019 का पेपर अंजलि मैम सॉल्व कराने वाली हैं, और नॉर्सेट 2021 का पेपर जय सर यानी कि मैं आपके सामने सॉल्व कराने वाला हूं। तो जितने भी 10, 12, 15 पेपर हैं वो सारे आपको जेपी नर्सिंग गाइडर पे आपको दिख जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए अभी भी कह रहा हूं, देर नहीं हुई है, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे पेपर्स मिलने वाले हैं। और जो भी रिसेंट एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, रिम्स का हो गया या फिर टीएमसी का एग्जाम हो गया, टाटा मेमोरियल सेंटर का, इसका भी जो प्रीवियस ईयर का पेपर लगा होगा दोस्तों, वो भी मैं आपको अपने चैनल पे सॉल्व कराने वाला हूं। तो बस जो मैंने आपको 4 की पॉइंट्स बताए हैं दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। पहला की पॉइंट्स तो खुद को मोटिवेटेड रखना है, किसी भी तरह से हताश नहीं होना है, और जो पढ़ा है सिर्फ आपको वही अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरा पॉइंट, नोट्स को स्टार्टिंग से आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब बारी है पीछे से पढ़ने की दोस्तों, तो वो चीजों को आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर लगानी है। खुद का इवोल्यूशन होना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद का इवोल्यूशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथा, हताश नहीं होना है और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करते रहना है। और एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप पढ़ें तो अपना एक शेड्यूल फिक्स कर लें, एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट को ना पढ़ें, जैसा कि मैं प्रीवियस ईयर की प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूं। जैसा कि आपने सोचा कि नर्वस सिस्टम आपने एक दिन ले लिया तो पूरा दिन नर्वस सिस्टम ही पढ़ेंगे, एक दिन गैस्ट्रोलॉजी ले ली तो गैस्ट्रोलॉजी ही पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ले लिया तो एंडोक्राइन ही पढ़ेंगे, ऑंको ले लिया तो ऑंको ही पढ़ेंगे। नहीं दोस्तों, ये गलती नहीं करनी है आपको। जैसे कि मान के चलो आपने मॉर्निंग का टाइम पीडिया के लिए ले लिया, रात का टाइम आपने ओबीजी के लिए ले लिया, तो दिन का टाइम आपने एमएसएन के लिए ले लिया। तो इस तरह से आपको टाइम को डिवाइड करना है, और जिस दिन आपको जो सब्जेक्ट पढ़े और जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस लगाओगे तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और तभी आपके अंदर मोटिवेशन बनेगा दोस्तों। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें दोस्तों, और इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लें। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली, ये मेरा दावा है दोस्तों, आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों, और फिर सिलेक्शन दूर नहीं दोस्तों। अब की बार नॉर्सेट 22 पार दोस्तों।
और इस बार अपन को सिलेक्शन लेना है, मतलब हर हाल में सिलेक्शन लेना है। बस दोस्तों इतनी ही बातें हैं, यही पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।